दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना में अक्सर मीडिया में ये कहा जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और सवालों का सीधा सामना नहीं करते। लेकिन शुक्रवार 14 फरवरी को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों के सवाल भी लिए गए। 11 सालों में 3 बार पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीनों बार विदेशी धरती पर। आपको याद होगा, पिछली बार जो बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी ने की थी, उस दौरान भारतीय मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पर सवाल पूछा था। इसके बाद उन्हें भारत में ट्रोलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, इसमें पत्रकार जनता के सवाल नेताओं से पूछते हैं। अमेरिका में शुक्रवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कई ज़रूरी पहलुओं पर बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के टैक्स रेट या टैरिफ रेट की बात की और कहा कि भारत के साथ बिजनेस करना मुश्किल काम है। साथ ही ये भी कहा कि चीन और भारत के बीच चल रहा संघर्ष हिंसक है और काफ़ी देर से चल रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हाईलाइट था प्रधानमंत्री मोदी से गौतम अडानी पर पूछा गया ये सवाल। ये सारी दिलचस्प और ज़रूरी बातें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आई, उन पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने भारत के ऊंचे टैक्स दरों की आलोचना करते हुए कहा कि ये अमेरिकी बाजार के लिए बड़ी समस्या है। उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहते हुए दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 30 से 70% तक ज़्यादा शुल्क लेता है। उन्होंने ये साफ नहीं किया कि भारत को कोई छूट दी जाएगी या नहीं। उन्होंने भारत को सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताया और कहा कि अमेरिका भी अब उसी नीति पर चलेगा, यानी एंड आई कोट, अगर भारत किसी उत्पाद पर शुल्क लगाता है तो हम यानी अमेरिका भी उतना ही लगाएंगे। व्हाइट हाउस के दस्तावेज के अनुसार अमेरिकी औसत रूप से कृषि उत्पादों पर 5% शुल्क लगाता है, जबकि भारत का औसत MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ शुल्क 39% है। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी दावा किया कि भारत अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर 100% टैक्स लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय मोटरसाइकिलों पर सिर्फ 2.4% शुल्क लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के टैरिफ रेट की बात की और कहा कि भारत के साथ बिजनेस करना मुश्किल है। India has been to us just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal. अब सुनते हैं वो हिस्सा जहां प्रधानमंत्री मोदी से गौतम अडानी पर लगे आरोपों के बारे में पूछा गया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत मामलों के बारे में उन्होंने ट्रंप के साथ चर्चा नहीं की। अब ये सवाल बड़ा है कि गौतम अडानी पर लगे आरोप एक व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है। आइए पहले सुनते हैं मोदी ने क्या कहा। You discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। गौतम अडानी पर अमेरिका में आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। 2023 में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि अडानी समूह ने शेयर बाजार में हेराफेरी की, स्टॉक की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और निवेशकों को धोखा दिया। इसके अलावा अमेरिकी न्यायालय में अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों का मामला भी चल रहा है, जिसमें उन्हें धोखाधड़ी, निवेशकों को गुमराह करने और प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया है। इन आरोपों के बाद अमेरिकी निवेशकों ने अडानी समूह के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए, जिसमें यह दावा किया गया कि अडानी समूह ने अपनी वित्तीय स्थिति और संचालन के बारे में जानबूझकर झूठी जानकारी दी, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते भारतीय सरकार को संसद में विपक्ष से आलोचना का सामना करना पड़ा, जब एक सैन्य विमान द्वारा 104 भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में डालकर देश वापस भेजा गया था।
इस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के मामले में हम हमेशा एक ही राय पर है और वो ये है कि जो भी भारतीय नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से है, हम उन्हें पूरी तरह से भारत वापस लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध प्रवासन एक मानव तस्करी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी बड़ी लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ है जो ऐसे गिरोहों को पनपने का अवसर देता है और मैं कह सकता हूँ कि भारत इस प्रयास में पूरी तरह से आपके साथ है। यानी सैन्य विमान में भेजे जाने की बात को मोदी ने डाउनप्ले किया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ठोस कदम उठाने का बयान दिया। आइए सुनते हैं पीएम ने क्या कहा। हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बयान डोनाल्ड ट्रंप का चीन के संदर्भ में। देखा जाए तो 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जो क्लैशेस हुए, उसके बाद पीएम मोदी ने कभी ये बात नहीं मानी कि चीन भारत के अंदर घुस आया है। लेकिन ट्रंप ने एक जवाब में कहा कि भारत और चीन के बीच चल रहा संघर्ष काफ़ी हिंसक है और काफ़ी समय से भी चल रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा कि वो भारत की मदद करना चाहते हैं मिलिट्री के जरिए, लेकिन भारत ने इसमें सहमति नहीं दिखाई। आइए सुनते हैं ट्रंप ने क्या कहा। I look at India, I do see the skirmishes on the border, which are quite vicious, and I guess they continue to go on. If I could be of help, I'd love to help because that should be stopped. That's been going on for a long time, and it's quite violent. It's quite violent, but I would hope that China and India and Russia and U.S. and all of us can get along. It's very important. The power of weaponry today is, and not only nuclear, but nuclear in particular, the power of weaponry is very important. I said before that I had very constructive talks in my first term with President Putin about the denuclearization of the two countries, and then we were going to go to China after we worked some kind of a deal. And we, at the confines of a deal, I thought he really wanted to do it, so did I. Denuclearize, and it's such a beautiful term when you think about it. In other words, to bring it down, because the power of those weapons is too great. तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बैठक में अमेरिका से तेल और गैस आयात बढ़ाने का समझौता हुआ है। इसके तहत अमेरिका भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए प्रमुख इंपोर्टर बनाने की दिशा में काम करेगा। इस समझौते से अमेरिका को भारत में अपने ऊर्जा उत्पादों की आपूर्ति में बढ़ोतरी करने का अवसर मिलेगा। ये भारत के लिए चिंता का कारण हो सकता है क्योंकि उससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर निर्भरता बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका से ऊर्जा आयात करने से भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि हो सकती है और इसके साथ ही भारत की स्वदेशी ऊर्जा नीतियों पर भी असर पड़ सकता है। आज मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।